Welcome students, welcome to my YouTube channel Maths with Santosh. Students, we are here again with a new topic of chapter trigonometry. Students, today will be most interesting topic, that is some important question or some special questions for special angles of a trigonometric ratios. Students, there will be most important questions which is useful for your competition. That means students, it is competitive questions. Students who is preparing for their competition, who can also enjoy these types of questions and this type of video. So students, for getting more such types of videos, subscribe my channel, like the video and share to your all friends to get benefit of it. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के व्यू से पार्टिकुलर नहीं है, ये आपका कंपटीशन का लेवल का क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं, ताकि आपका क्लास का सिलेबस के साथ साथ आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाए. स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आज का जो भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होगा, और आपका ये ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है आपका सिलेबस के साथ साथ आपका कंपटीशन का भी लेवल जो है वो इन्हांस हो. स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को. इफ़ ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड एंगल बी इज अ राइट एंगल डिटरमाइन. तब आपको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग 1 या 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होगा, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जिससे आपको पता चल पाए क्या आपने इसे लर्न कर पाए या फिर नहीं किया. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखिए और यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए. आपको दिया हुआ है ए बी सी डी. क्या है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको क्लियर कर दिया गया है कि एंगल बी इज अ राइट एंगल, एंड हेयर सी डी इज अ लाइन सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू क्या है? बी डी. मतलब ये ए डी और बी डी आपका क्या आपस में इक्वल है. तब आपको फिर फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. दैट मीन्स एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो आपको पता चलेगा. प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या होते थे, आपको सारे साइड्स, दैट मीन्स 2 साइड्स आपको दिया होता था, और थर्ड साइड आपको इजीली निकाल लेना होता था सिर्फ, और आप बहुत ही आसानी से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते थे. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि एक ही में 2 ट्रायंगल आपका है, और ये 2 ट्रायंगल कंसिस्ट, और दोनों ट्रायंगल्स में से एक स्मॉल ट्रायंगल जो इसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू निकालना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशंस को यूज करते हुए आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी है, उसके बाद इसमें इंटीरियर एक ट्रायंगल है बी सी बी डी. अब इसका हमें निकालना है सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में. तो ये बड़ा ट्रायंगल का यहाँ पे क्या काम है, तो बड़ा ट्रायंगल जो दिया हुआ है ए बी सी, इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये बी डी और बी सी का वैल्यू निकालेंगे. इसलिए इतने सारे कंडीशंस दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें सारा जिस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं उसका सारा साइड्स पता होना चाहिए. तो आप यहाँ पे देखें, कंडीशन आपको दिया हुआ था कि ई डी और बी डी आपका क्या है, बराबर है. और इस तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे कि बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू ए बी इज इक्वल्स टू क्या था, ए बी इक्वल्स टू ए है. और जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे बी डी और ए डी बराबर है, तो यहाँ से बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी. और यहाँ से आपका ए डी बी डी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बी डी का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, इस तरह से ए बाई 2 हो गया. अब आपका बारी होता है यहाँ पे कि इसका हाइपोटेनस यानी कि बी सी का वैल्यू निकालें. तो बी सी का वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसका वैल्यू, ये वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, ये सी डी भी निकालना पड़ेगा आपको और बी सी भी निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, और बड़ा ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का हेल्प लेंगे. और इस यहाँ पे आपको पता है ए बी सी में परपेंडिकुलर पता है
और आपको ये AC भी पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से BC निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए। और जैसे ही आपका BC क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर आपको पता है कि कंडीशन जो दिया है उससे ये मिल जाएगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम लोग इस तरह से CD का वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। वी हैव, हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल्स टू AD प्लस DB इक्वल्स टू A, जो कि AB था पूरा, अब ये दो पार्ट में बांटा गया था, AD प्लस DB। और आपको अभी कंडीशन में दिया हुआ है AD और DB क्या है, बराबर है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं AD और DB के बदले पुट कर सकते हैं वैल्यू AD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD प्लस AD इज इक्वल्स टू A, दैट मीन्स 2AD इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। और इस तरह से हमें AD का वैल्यू क्या मिल गया, A/2 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है 10 AD इज इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू A/2। अब AD A/2 है तो इसी तरह से DB भी हमारा क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब स्टूडेंट्स बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC, ये बड़ा ट्राइंगल जो ABC था, इसमें देखिए ABC, इसमें हम लोग BC का वैल्यू भी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, ये पूरा A दिया हुआ था और ये B दिया हुआ था, तो हम लोग BC यहाँ से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अब हम लोग को पता है कि हाइपोटेनस दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, B, और ये साइड इसका दिया हुआ है A, तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट BC ओवर अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस तरह से अब हमें BC का भी वैल्यू मिल गया, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से फिगर है। अब हमें CD का वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ पे देखें कि BD का भी वैल्यू आपको पता है, BC का भी वैल्यू पता है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम लोग का हाइपोटेनस का फॉर्मूला से ये निकल जाएगा CD का वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तक आई होप स्टूडेंट कि आप सभी को क्लियर हो रहा है। If have you any doubts, you can comment on comment box. I will reply your answer okay next video. So guys, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर से बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ओवर ट्रायंगल BCD, आपका ये बड़ा सा पूरा ट्रायंगल था, ABC, B राइट एंगल है, इसके बाद यहाँ से ये CD था। अब CD में आप देख पा रहे हैं ये पूरा B था, ये पूरा A था। ठीक है, ये निकल गया आपका A/2, ये आपका अभी हम लोगों ने निकाला क्या, ओवर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें यहाँ देखिए, अब ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल को, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे। और इस ट्रायंगल के यूज से हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ये CD का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से हमें BC का भी वैल्यू पता है और BD का भी वैल्यू पता है, पुट कर दिए तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से BC का वैल्यू था अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर था। तो आफ्टर स्क्वायरिंग दिस यू विल गेट A स्क्वायर बाई 4, एंड आफ्टर कैलकुलेशन CD स्क्वायर, यहाँ से CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल्स टू, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, LCM लेंगे। और LCM लेने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 है, तो 1 और 4 का जब LCM लेंगे तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और LCM 4 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे एडिशन मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 4B स्क्वायर है तो ये 4B स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ऑपरेट करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन, तो आपको क्या हो जाएगा, 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इस तरह से आपका CD का वैल्यू क्या हो गया, ओवर रूट। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लिए तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो गया आपका CD इक्वल्स टू 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
अब स्टूडेंट्स आपका इस ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल का सारा वैल्यू पता है आपको, तीनों साइड्स का वैल्यू अब आपको पता है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये डी था, ये बी था और ये सी था। बी सी डी ट्रायंगल जो स्मॉल ट्रायंगल था जिसके रिस्पेक्ट में बात करना है। आप यहाँ पे देखें बी डी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, a/2। बी सी का वैल्यू निकाला √b² माइनस a²। और फिर इस तरह से भी हम लोग ये सी डी का वैल्यू निकाल चुके हैं √4b² माइनस 3a² और /2, है ना। तो अब इस तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड हमें पता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आई होप कि बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p/h। तो यहाँ से ये थीटा एंगल था, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका परपेंडिकुलर तो सामने वाला दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपका √4b² माइनस 3a² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका a/√4b² माइनस 3a²। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा, साइन और टेन थीटा और एक फोर्थ क्वेश्चन जो था इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली हम लोग निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन हम लोग कितना आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एडवांस होता नहीं है, बस थोड़ा सा थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, इन्हांस किया जाता है, और आप बहुत आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अगर जब हायर लेवल थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो हम लोग को इस कंडीशंस को थोड़ा समझना होगा, और ये कंडीशंस अक्सर दिया हुआ मिलता है आपको, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा या बढ़ेगा वेन थीटा भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे से साइन थीटा मतलब थीटा एंगल का वैल्यू बढ़ते जाता है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे कि आप सिंपली देख पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगर साइन 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 होता है। इसके बाद फिर जब हम साइन 45 का लेते हैं तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, उसके बाद √3/2। इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे अब जब 90 डिग्री तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे वैल्यू क्या होता है आपका, बढ़ते चला जाता है, और लास्ट में 0 से स्टार्ट होकर के ये हीरो यानी कि 1 तक पहुँचता है। और इस तरह से इसका कंडीशन बनता है कि थीटा जो है वो 0 से के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो। तो इस केस में साइन थीटा का वैल्यू जो है क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, आपको जब हम ट्रिक बता रहे थे टेबल याद करने के लिए, उस समय हमने आपको बताया था कि एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर में इसका वैल्यू होता है। जैसे साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होता है, साइन 0 का वैल्यू कॉस 90 के बराबर होता है। तो उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, जैसे से एंगल बढ़ रहा था तो साइन थीटा के केस में, उसी तरह से कॉस थीटा के केस में क्या होगा, एंगल जैसे से वैल्यू एंगल का बढ़ेगा, इसका जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज करते जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 1 के बाद क्या होता है आपका √3/2 होता है, √3/2 के बाद 1/√2, उसके बाद फिर 1/2, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका केस है टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा केस में क्या होता है, आर नॉट डिफाइंड फॉर 0 थीटा 90 एंड 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए टेन थीटा और कॉट थीटा डिफाइंड नहीं है। जैसे देखो टेन थीटा तो 0 डिग्री के लिए हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कॉट थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से अगर हम लोग कहेंगे टेन थीटा मतलब टेन 90 डिग्री कर ले तो टेन 90 तो क्या हो जाएगा, साइन 90/कॉस 90। तो साइन 90 का वैल्यू तो होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। और टेन 90 का वैल्यू इस तरह से क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। और इसी का अगर रिवर्स ले तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
नेक्स्ट है केस आपका स्टूडेंट्स कॉसेक थीटा। ये सब क्या होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये सब स्पेशल क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए आज हम आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के स्पेशल कंडीशंस लेकर के आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का भी वैल्यू जो है वो थीटा इक्वल्स टू 0 और 90 रेस्पेक्टिवली के लिए ये नॉट डिफाइंड होता है। जैसे सिंपली हम बात करते हैं कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है 0 होता है। तो इसी तरह से अगर सेक 90 का हम लोग बात करें तो सेक 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/0, इसका रेसिप्रोकल, और 1/0 एनी नंबर इज डिवाइड बाय 0 दैट मीन्स यू विल गेट नॉट डिफाइंड, और इस तरह से क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड इसका वैल्यू हो जाता है। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक 0 और 90 या फिर सेक 0 या 90 के लिए क्या होता है ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है, वो डिपेंड करता है इस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे। अब नेक्स्ट है देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का हमेशा कि क्या सर कभी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या कभी बराबर हो सकता है? यस, एकदम हो सकता है। एक ऐसा केस बनता है जब आपको हम इसका वैल्यू निकालने बता रहे थे तो आप बताए थे कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। चूँकि ये मिडिल टर्म में होता है और एक का दूसरे का रिवर्स में लेते हैं तो ये मिडिल टर्म में दोनों क्या होता है कॉमन हो जाता है, और इस केस में क्या होता है साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाता है सेम हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या इज anywhere for any angle any particular angle cos theta and sin theta will be equal, yes, answer will be yes for angle theta for theta 45 डिग्री है ना, थीटा 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है सेम हो जाता है। स्टूडेंट्स क्लास 9th में प्रीवियस क्लास में जब हम आप लोग का मेजर ऑफ एंगल पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको डिस्कस कुछ कर दिए होंगे, या फिर अगर नहीं किए हैं तो आप वीडियो में आप देख सकते हो प्रीवियस पढ़ा हुआ है, उसमें आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि एंगल जब का मेजरमेंट ऑफ एंगल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़े थे। उसमें क्या होता है डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री या फिर ग्रेड, मतलब वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं ये हमने बता रखा है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब स्लाइटली थोड़ा सा अगर सिलेबस से हट करके क्वेश्चन पूछना चाहे तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको पूछ बैठता है, या फिर अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे कंपटीशन एग्ज़ाम में तो 100% है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा, और उस केस में आप कहोगे कि सर पढ़ा हुआ नहीं था और आप छूट जाएगा। इसलिए चलिए देखते हैं 180 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये 180 डिग्री है। डिग्री सिस्टम में क्या होता है इसका वैल्यू 180 होता है, और रेडियन सिस्टम में इसका क्या लिखते हैं हम लोग पाई रेडियन लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स की 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। और इस तरह से कह सकते हो आप 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है 180/π डिग्री, 180/π डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझ लो अगर आपको कोई भी वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग इसका हेल्प लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कोई वैल्यू एंगल रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में बदलना है तो 180/π से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट सिंपल एक एग्जांपल्स के हेल्प से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जैसे दिया हुआ है अगर आपको सिंपली 30 डिग्री, ये क्वेश्चन को ही लेते हैं हम लोग 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग को रेडियन में लिखना है तो 30 इंटू, अभी हम आपको बताएं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है π/180 रेडियन, ये ना होता है π/180 रेडियन। अब इसको काटेंगे तो ये 6 3 जा 18 यानी कि π/6 रेडियन, क्या हो जाएगा π/6 रेडियन। रेडियन में 30 डिग्री एंगल को कैसे लिखेंगे π/6 लिखेंगे, और इसी तरह से 45 60 इसका आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए एक दूसरा भी देखते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लो π/6 रेडियन में दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है आपका रेडियन में, और इसको आपको डिग्री में बदलना है। तो अभी हम आपको बताएं कि π/6 ये रेडियन में है और इसको डिग्री में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री बाई पाई से। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा क्या होता है 180, यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने 30 का लिया था तो रेडियन में क्या आया π/6, π/6 जब रेडियन से लिए तो ये डिग्री में किस में आ गया 30 डिग्री आ गया। और इस तरह से आप देख सकते हैं किसी भी एंगल के लिए आप कन्वर्सन कर सकते हैं। एक आता है ग्रेड सिस्टम, उसका अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, जनरली उसका अभी क्वेश्चन नहीं आता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है इसको इक्वेशन कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशन में हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे उसी तरह से कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन दिया होता था और हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे। इसी प्रकार इसमें भी आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ, कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन दिया हुआ है और उससे आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है और आपको इसको होमवर्क करना है। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 45 इंटू cos 45 प्लस 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको टेबल याद है, सारा चीज़ हमने याद करवाया है तो आपको पता होगा। अगर आप वैल्यू अब आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आसानी से इसका वैल्यू tan 3x का पहले निकालेंगे, उसके बाद कंपेरिजन मेथड से हम लोग 3x से x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन, देखें क्या दिया हुआ है, tan 3x क्या है, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब आपको पता है sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। अभी जस्ट हम लोगों ने वीडियो में देखा कि sin और cos का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री के लिए सेम होता है, तो याद रखने से कहीं ना कहीं सब बेनिफिट होता है इसका। तो ये sin 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, cos 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 और प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब आफ्टर कैलकुलेशन 1/√2 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई √2 इंटू √2 तो ये क्या हो जाएगा, 2। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे आप देखेंगे 2 एलसीएम होगा तो 1 + 1 यानी कि 2/2। अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना वैल्यू मिला, tan 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप यहाँ से कंपेरिजन मेथड से देखते हैं, tan 3x इज इक्वल टू 1 है। अब आप बताइए कि जो tan 1 जो है वो tan कितना का वैल्यू होता है, यहाँ से आपका क्या है, tan 3x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी क्या हो जाएगा, tan 3x इज इक्वल टू 1, tan कितना का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का होता है, आपको याद होगा। तो अब यहाँ से देखिए tan स्टूडेंट्स काट देते हैं, काटना नहीं है। अब ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल है तो ये तभी इक्वल होगा जब इसका एंगल इक्वल है। तो बाई कंपेरिजन मेथड या फिर बाई इक्वेटिंग एंगल, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, 15 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको इस सारा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें और उसका कॉपी में अपना नोट्स बना लें। ठीक है, वीडियो के एंड में आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, आपके एक लाइक से हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह सकते हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, है ना। इसलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं और कोशिश किया गया है इसमें कि आपको हर एक तरह का कहीं से भी कोई क्वेश्चन अब छूटे ना और आपको कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड्स। आप देख पा रहे हैं कि फिगर में कि क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल का, मतलब सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट्स आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसका साइड फाइंड करना है, सारा साइड, जबकि आपको दे दिया है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तब आपको फाइंड करना है कि इसका साइड का क्या वैल्यू होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, फिगर में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग क्या होता है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर एक ड्रॉ किए।
तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और ये एक साइड को भी क्या कर रहा है, आपको बाइसेक्ट कर रहा है। और इस तरह से आपका ये जो एंगल हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो एंगल बाइसेक्टर यानी 60 का हाफ क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका 30 मिल गया, ये भी एंगल आपको 30 मिल गया। और आप यहाँ पे साइड ट्रायंगल में फिगर में ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल के हेल्प से और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से बहुत ही आसानी से इसका साइड हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ओ बी डी का बात करते हैं। देखो यहाँ पे ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों आपस में क्या होगा, 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, और रेडियस ऑफ दिस सर्कल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। और इस तरह से ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा। तो किसी एक ट्रायंगल को लेकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे इन ट्रायंगल ओ बी डी है ना, यहाँ पे देखिए लेट ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन साइड बी सी, देन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी होगा। अभी हमने आपको बताया कि ये एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ओ बी है और ओ सी है। अब बाइसेक्ट जब कर रहा है इसका मतलब 60 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी, तो ओ बी डी में यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, देखो इस तरह से आपका ट्रायंगल बन के आ रहा है ओ बी, ये ओ है, ये बी है और ये डी है। ओ बी डी में आपको इस तरह से बन करके आ रहा है। यहाँ ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दोनों में से कोई साइड नहीं पता है। स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक साइड निकालना है। तो हम लोग इसको भी बहुत ही आसानी से निकालते हैं, चूँकि आप जान रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स, ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल और साइड्स के बीच का जो रिलेशन होता है, इसी को तो कहते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसको हम लोग अभी तक वास्तव में क्यों पढ़ रहे थे, यहाँ पे इसका यूज देखिए। अब आपको पता है कि ये हाइपोटेनस पता है, और आपको ये बी सी, ये बी डी निकाल लेंगे। ये सर्कल दिया हुआ था, इसमें क्या था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये आपका ए बी सी और ये डी था। अगर ये पता हो जाता है, पता है आपको बी डी और डी सी बराबर है, अगर ये पता हो जाता है तो उसी तरह से आपको क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। और जितना बी सी होगा उतना ही आपका क्या होगा, ए बी होगा, और उतना ही ए सी होगा, चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से फिर बहुत आसानी से हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि साइड इसका निकालना था, बहुत ही आसानी से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब हम लोग, अब देखिए बी निकालना है, हाइपोटेनस पता है, एंगल इसके रिस्पेक्ट में पता है। तो अब देखिए तो बेस और हाइपोटेनस का किसका रिलेशन होता है, तो आपको पता है कॉस थीटा का रिलेशन होता है बी बाई एच, सबको पता है। तो यहाँ से बी बाई एच यानी कि कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। √3/2 क्या होता है, cos 30 का वैल्यू। बेस आपको नहीं पता, यही तो निकालना है। हाइपोटेनस पर आपको पता है, क्या हाइपोटेनस है, 6 है। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 6√3 / 2, है ना। और अब यहाँ से आप जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3, है ना, यानी b = क्या मिल गया, 3√3। और अब आपको पता है ये बेस यानी बी डी मिल गया 3√3। तो इसी तरह से आपको इधर भी आगे बढ़ाना है, मतलब 2 टाइम्स है बी सी जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ बी डी, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × 3√3। यहाँ से क्या हो जाएगा 6√3, और इस तरह से आपका क्या हो गया, साइड का वैल्यू हो गया यहाँ से 6√3। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। ये PDF स्टूडेंट्स हम आप लोग को इसलिए दे देते हैं ताकि आप लोग इसको बार बार देखो, और वीडियो को स्टूडेंट्स आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार बार रिपीट कीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो, ठीक है। और आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, और आगे भी सब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें आप, सारा कंडीशन है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ये 60 डिग्री कर दिया है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर में 60 डिग्री, जब 30 डिग्री है हाफ, तो यहाँ पे भी ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका 60 ना हो करके ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसको 30 डिग्री लेंगे, है ना, ये 60 डिग्री नहीं होगा, ये होगा 30 डिग्री। और यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या निकाल लिए, साइड निकाल लिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आते हैं
नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ऐसा वीडियो देखने का मौका मिल सके और उनको भी अपना जो नॉलेज है उसको इन्हांस करने का मौका मिल सके। आई होप कि आप क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे और नया नया चीज़ सीख रहे भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोग का सिर्फ नॉट ओनली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। और सभी को पता है कि आगे कंपटीशन में सबको बैठना है। तो मेरा जो वीडियो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न या मतलब अच्छा स्कोर करवाने का सिर्फ नहीं है। मेरा व्यू है स्कोर के साथ साथ आपका कंपटीशन लेवल का भी जो नॉलेज हो वो भी इन्हांस होते चला जाए, साथ साथ आपका जो तैयारी है वो सटीक पोजीशन पे सटीक आपका होते चला जाए। यही मेरा हमेशा कोशिश है। अगर आपका कोऑपरेशन हो तो आगे ऐसा वीडियो कंटिन्यू हम बनाते रहेंगे और आपके लिए बेनिफिट देते रहेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास 11th में जा कर के सीखते हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आज ही सीख लोगे और बहुत ही मज़ा आने जा रहा है इस क्वेश्चन से। अब आप देखिए, यूजिंग दी फार्मूला साइन ए में प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला था वहाँ पे। आज साइन ए माइनस बी देख रहे हैं क्या है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह का जो स्टूडेंट्स आपका बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मूला है, तो ये जितने भी फार्मूलाज है जो वेरिफिकेशन के लिए भी सिर्फ आपको क्लास में पढ़ाया गया है, वेरीफाई करने पर यूज़ करवाया गया है। लेकिन अगर यही कंपटीशन में क्या होता है, इसको अगर फार्मूला को याद कर लें तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे बन पाते हैं। कई हज़ार प्रॉब्लम आप इसके हेल्प से बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे फार्मूलाज को आप याद करते चले जाओ ताकि क्लास 11th में आपका तनिक भी प्रॉब्लम नहीं हो और उससे पहले अगर कोई कंपटीशन में बैठते हो तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो क्लास में देखें वो स्पेशल एंगल्स के लिए सिर्फ वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हट करके देख रहे हैं कि 15 डिग्री जो कि स्पेशल एंगल नहीं है उसका वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम लोग को इस ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज करना ज़रूरी पड़ेगा, यूज़ करना होगा। और यूज़ करने के लिए आपको यह ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसका ये याद है तो बहुत ही आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए माइनस बी है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बताओ कि 15 डिग्री कैसे आएगा, ये स्टैंडर्ड एंगल के हेल्प से ही बनाना होगा। तो 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता होता है और 30 डिग्री का वैल्यू पता होता है, हम लोगों को पता है साइन और कॉस का। तो हम लोग ये ए माइनस बी के बदले क्या लिखेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब माइनस करोगे देखो तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया आपका साइन 15 डिग्री। और इस तरह से आप क्या करेंगे, ए का वैल्यू अब कंपेरिजन मेथड से क्या हो गया 45 और बी का वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पुट कर देंगे ए 45 और ये हो गया 30 और अब उसके बाद क्या करेंगे, टोटल को कैलकुलेट कर देंगे और बहुत ही आसानी से आपको इसका क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा साइन 13 का, सॉरी 15 का। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन फार्मूला, गिवन फार्मूला में जो पुट कर देते हैं तो 45 माइनस 30 मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 45, बी के जगह पे 30, ए के जगह पे 45, बी के जगह पे 30। अब साइन 45 का वैल्यू आपको पता है कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। इसी तरह से कॉस 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। और इस तरह से जब कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिल जाता है √3 साइन 15 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब साइन 15 डिग्री, चूँकि 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। तो साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। और जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है, आई होप कि आप अभी तक सीख पा रहे होंगे। और स्टूडेंट्स
आपको वीडियो आगे और ऐसा वीडियो मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि यूजफुल है हमारे लिए, वीडियो को लाइक करें। और आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इसका बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट्स, चैनल को जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हो, प्लीज़ कोऑपरेट एंड स्प्रेड इट फॉर माय कोऑपरेशन। Okay students, thank you for watching.